देखिए 5 बड़े काम आप देखिए, आप हमारे यहाँ पर आप देखिए कि ग्रामीण एरिया में कभी भी पीडब्ल्यूडी रोड नहीं बने थे। गाँव के अंदर से हम लोग ने रोड बनाया और लोग जो है उसका सुविधा भी लोग ले रहे हैं। देखिए आप लगभग मोर देन अगर आप देखें तो पूरे अंचल में अगर आप बर्रा और इसको देखें तो मिनिमम 50-50 किलोमीटर के ऊपर तक हम लोग सड़क ने बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में चुनावी पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी से सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर चुके हैं। और इसी कड़ी में आज हमारी टीम पाकुड़ विधानसभा में पहुंची और पाकुड़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो कि झारखंड के नंबर 2 के मंत्री आलमगीर आलम का गढ़ माना जाता है। और इस गढ़ में इस बार कैसा रहेगा चुनावी समीकरण, उन सभी बात पे इन्होंने चर्चा की। और अभी आलमगीर आलम साहब कुछ परेशानियों से घिरे हैं, तो इस कारण उनके बेटे तनवीर आलम से हमारी टीम ने खास बातचीत की। वो भी प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के, और उनसे जानने की कोशिश की कि 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है। तो 5 साल के कार्यकाल में पहला सवाल ये है कि 5 विकास क्या क्या हुए हैं पाकुड़ में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में चुनावी पारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और अभी से सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पाकुड़ विधानसभा में हैं और पाकुड़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो कि झारखंड के नंबर 2 के मंत्री आलमगीर आलम का गढ़ माना जाता है। और इस गढ़ में इस बार कैसा रहेगा चुनावी समीकरण, उन पर बात करेंगे। यूं कहते अभी आलमगीर साहब कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं, इस कारण उनके पुत्र तनवीर आलम हमारे साथ हैं, वो भी प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। जानने की कोशिश करेंगे। 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया। 5 साल के कार्यकाल में पहला सवाल, 5 विकास क्या हुए हैं पाकुड़ में? पाकुड़ विधानसभा का 5 विकास। देखिए सबसे पहली बात, पिछले इस 5 साल में अगर आप आकलन करें, हर एक जगह पर आप देखिएगा, हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। चाहे सड़क बनाने का काम हो, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम हो, चाहे पेयजल का समस्या हो उसका समाधान करने का प्रयास करें, चाहे जो बिजली का जहां तक बात हो गया, हम लोग नया पीएसएस बना के भी बिजली को हम लोग डिवाइड करने का जो ग्रामीण एरिया में है उसको हम लोगों ने काम किया। ऐसा अनेकों काम हम लोगों ने इस 5 सालों में किया है। जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है उन सारे मुद्दों को हम लोग ने उठाया और प्रयास किया कि लोगों तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और सुविधा हम लोग पहुंचा सकें। लेकिन 5 काम सड़क बिजली तो की, 5 बड़े काम क्या क्या हुआ है? देखिए 5 बड़े काम आप देखिए, आप हमारे यहाँ पर आप देखिए कि ग्रामीण एरिया में कभी भी पीडब्ल्यूडी रोड नहीं बने थे। आज हम लोगों ने बनाने का काम किया है, उसमें आज लोग चल रहे हैं। जो लोग बंगाल जाने वाले लोग थे उन लोगों को जो है हम लोगों ने गांव के अंदर से हम लोग ने रोड बनाया और लोग जो है उसका सुविधा भी लोग ले रहे हैं। साथ ही साथ बिजली के जो हमारे यहाँ पर समस्या थी कि एक जगह से हम लोग के यहाँ से बिजली निकलता था और दूर दूर तक जाता था, आए दिन जो है फॉल्ट होते थे, घंटों के घंटों जो है बिजली नहीं रहता था। हम लोग नया पीएसएस बनाने का भी काम किया। 1 या 2? हम उन लोग ने पाकुड़ विधानसभा में 2 पीएसएस बनाने का काम किया है इस 5 साल में, एक रामसिर, एक दुबराजपुर, और एक पीएसएस जो है हम लोगों का जो है वो कार्यशैली अभी इसमें है। जमीन अधिग्रहण का मामला भी चल रहा है, वो भी फाइनल हो गया। हमको लगता है विदिन 7 डेज जो है वो भी हम लोग का फाइनल हो जाएगा, जो कि आपका झिघराटी में बनने जा रहा है। आपने सड़क की बात की पीटर, अगर हम बात करें पाकुड़ विधानसभा में कितना किलोमीटर सड़क बना होगा 5 साल में? देखिए लगभग मोर देन अगर आप देखें तो पूरे अंचल में अगर आप बर्रा और इसको देखें तो मिनिमम 50-50 किलोमीटर के ऊपर तक हम लोग सड़क ने बनाया है। पाकुड़ प्रखंड और बढ़वा प्रखंड मिला के 50-50 किलोमीटर सड़क, उससे ज्यादा बने हैं, लगभग 50-100 किलोमीटर। अगर हम कोई नाला या पुल पुलिया की बात करें तो कोई बड़े पुल पुलिया बने हैं। आप मनीरामपुर में आप देख लीजिए, मनीरामपुर से जो आपका पृथ्वीनगर जाने का जब पुल है वहाँ हम लोग बनाए हैं। गुमानी नदी में हम लोग पुल बनाए हैं। हम लोग ने और भी अनेक, जैसे ये है पुल है, हम लोग पुल पुलिया बनाने का काम किए हैं। देखिए विकास का जहाँ तक बात हो गया, इस 5 साल में हम लोग निरंतर प्रयास किए हैं और आज भी प्रयास करते जा रहे हैं। ठीक है, अब रह गया बात कि कुछ लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, उनका काम है कहना, वो कहेंगे, कोई बात नहीं है। हम लोग का जो काम है हम लोग आपके साथ, आप एक समय में मंत्री जी के राइट हैंड कहे जाने वाले लोग चुनावी दंगल में हैं और उनको वो यही कह रहे हैं हम लोग इस बार
सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की समस्या को लेकर चुनाव में लड़ेंगे और 20 साल के कुशासन को यहां से खत्म करेंगे। कुशासन शब्द कहां से आता है? देखिए, ये तो उनका अपना निजी बयान है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। रह गया बात कि हाँ, ये बात सही है कि जो हमारे साथ थे वो आज हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार है, सबको अपना अपना स्वतंत्र है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका मन हुआ चुनाव लड़ने का, वो लड़े, कोई बात नहीं है। हम लोग अपना जहाँ है, जिस पार्टी से हैं, हम लोग वहाँ से अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। जिसको जो बोलना है बोले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साफ बात है कि हम जिस उद्देश्य के साथ राजनीति में हम लोग हैं, जिस संगठन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। कोई कमेंटबाजी या किसी के खिलाफ वगैरह, ना कभी मेरे पिताजी कभी किसी के खिलाफ बोले हैं, ना हम कभी किसी के खिलाफ बोलेंगे। जिसको जो बोलना है बोले, हम अपना काम करते जा रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। आप कोई खिलाफ नहीं जाएंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर हम बात करें इस बार का जो चुनाव है, इस बार का जो समीकरण फिट बैठेगा, इस बार क्या मुद्दा होगा? देखिए समीकरण, 24 का मुद्दा क्या? देखिए समीकरण क्या बैठेगा नहीं बैठेगा वो हमको नहीं मालूम। सीधा सीधी बात है कि हम लोग जो काम किए हैं उस काम के मुद्दा पे हम लोग जाएंगे। 24 साल में तकरीबन 18 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है। पहली बार 4.5 साल 5 साल जो हमारे सरकार रही है, इस सरकार के जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारे योजनाओं को हम लोग जनता तक पहुँचाने का हम लोग प्रयास किए हैं। उस सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी जनता का निर्णय होगा उसको हम लोग स्वागत करेंगे। इस बार कोई बड़ी योजना की इस क्षेत्र में, पाकुड़ विधानसभा में हम ये करेंगे? देखिए अभी हम लोग उसमें चॉकआउट कर रहे हैं, वो समय आने पर हम लोग बताएंगे। बहुत सारा चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो हम लोग पहले उसको ये नहीं करते हैं। रह गया बात कि जो भी हमारे सरकार की योजनाएं हैं, आप देखें कि पहली बार ऐसा सरकार हुआ जो सरकार जो है हर एक घर में योजना पहुंचाने का काम किया। आज आप अगर देखें तो हमारे यहाँ पर पिछले 3.5 साल 4 साल से जो है PM आवास नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने जो चुनावी वादा था कि हम लोगों को आवास देंगे, हम लोगों ने पिछले साल जो है अब आवास योजना के माध्यम से हमने आवास लॉन्च किया जो झारखंड सरकार की तरफ से है। साथ ही साथ सार्वजनिक पेंशन के जहाँ तक बात हो गई, पहले एक ऐसा समय था कि लोगों को पेंशन नहीं मिलता, जिसका उम्र 60 साल हो जाता था उसको पेंशन बनाने के लिए अलग अलग कागज का जरूरत पड़ता था। लोगों को कागज मुहैया नहीं करा पाते थे, लोगों को पेंशन नहीं मिलता था। जो विधवा थी उसको 40 साल तक वेट करना पड़ता था कि उसको पेंशन मिले। हमारी सरकार आने के बाद एक सहज प्रक्रिया के माध्यम से, सरकार आपके द्वार के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी आवेदन हम लोगों ने लिया और उसके साथ सहज प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों को पेंशन देने का काम किया। जो विधवा जो 20 साल या 25 साल में विधवा हो जाती है उसका पति का डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करके हम लोग ने उनको पेंशन देने का काम किया। मैया योजना के माध्यम से हर एक घर में हम लोग ने जो है योजना पहुंचाने का काम किया। अगर किसी घर में अगर 5 महिला है तो उसके घर में, किसी घर में अगर 6 महिला है जिसका उम्र 21 से 50 के बीच में है, उसके घर में 6,000 रुपया जा रहा है। और साथ ही साथ उसमें कहीं पर भी ये भेदभाव नहीं दिया गया कि यहाँ पर ये ST को कितना मिलेगा, OBC को कितना मिलेगा, या जनरल को कितना मिलेगा, या माइनॉरिटी को कितना मिलेगा, कुछ नहीं। जो भी फॉर्म भरे हैं सबको उसका पैसा का लाभ लोगों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। और साथ ही साथ सबसे पहला योजना जो पैसा जो है हमारे पाकुड़ जिला में घुसा था। 19 तारीख को राखी का दिन था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और उसी दिन सबसे पहला पैसा जो है हमारे पाकुड़ जिला में ही घुसा था। आप लोग को भी मालूम होगा। इसी तरह से योजनाएं बहुत सारे हैं और आने वाले दिन में निश्चित तौर पे हमारे जो मैनिफेस्टो बनेगा वो भी आपके समक्ष आएंगे और हम लोग जो भी लाभ होगा हम लोग जनता को पहुंचाने का काम करेंगे। लास्ट में चुनाव तनवीर आलम लड़ेंगे या आलमगीर आलम? देखिए, मैं पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमारे नेता आलमगीर साहब थे, आलमगीर साहब हैं, आलमगीर साहब रहेंगे। चलिए, इनका कहना है कि आलमगीर आलम हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और क्षेत्र में जो विकास का कार्य है वो किसी से छुपा नहीं, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सभी तरह के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और आगे भी हम विकास पर ही बात करेंगे। विकास ही मेरा मुद्दा होगा क्योंकि विकास करना हमारा लक्ष्य है, तभी यहाँ की जनता इतने दिनों से हम लोगों के ऊपर विश्वास करती। प्रतिद्वंदी चाहे जो भी आरोप लगाए, उनका आरोप का हम कोई जवाब नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम विकास की बात करेंगे। यही सोच के साथ हम लोग आगे चुनाव में भी जाएंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।